हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम नोटपैड के पार्ट 2 से शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नोटपैड की ऑप्शंस के बारे में बताया था कि नोटपैड आप किस जरिए के लिए इस्तेमाल करते हो, और इसमें मैं आपको कंप्यूटर का एडवांस कोर्स करवा रहा हूं जो कि आपको किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर सेंटर में सीखने को शायद ही मिले। तो इसमें मैंने अब तक बताया था कि नोटपैड और फाइल ऑप्शन में आप क्या करते हो और नोटपैड को प्रॉपर तरीके से किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसमें अब कोई भी कहे तो इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं चलाऊंगा। मैं इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि समय बचे और इस वीडियो में हो सके तो नोटपैड का कंप्लीटली खत्म कर दूं ताकि हम अपना ये कंप्यूटर बेसिक का कोर्स आगे जारी रख सके और जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो या कहे तो अगली ऑप्शन के बारे में आपको अगली वीडियो में बता सकूं। और मैं बस आपको यही कहूँगा कि आपको ये कंप्यूटर कोर्स या कहें तो अलग तरीके से एडवांस तरीके से सीखना अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि ये वीडियो मैं कंटिन्यू करता रहूं और जल्द से जल्द ये कोर्स को ख़त्म करके आपके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो सेट बनाकर इस चैनल पर डाल सकूं ताकि आपको ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स करने में ज़्यादा समय ना लगे और जल्द से जल्द आपका कोर्स ये ख़त्म हो जाए। तो मैं अब बात कर रहा था अपने नोटपैड के बारे में। तो इसमें हम पहले वो फाइल ओपन कर लेते हैं जो फाइल हमने लास्ट टाइम बनाई थी। ये 3 फाइल हमने बनाई थी, इन तीनों में से एक फाइल मैंने ओपन कर ली है। तो इस फाइल में हमने अगली ऑप्शन अब जाननी है ये एडिट की। तो एडिट ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें जानना होगा इस फाइल में कुछ और ऑप्शन लिखने के लिए। तो ये मैं कुछ और भी लिख रहा हूं, ये देख रहे हो काफी लंबा लिख रहा हूं, सिर्फ नंबर ही लिख रहा हूं। चलो वर्ड्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने वर्ड्स भी लिख दिए हैं। अब मैं इसमें करता हूं एंटर। देख लीजिए मैं लगातार कंटिन्यू लिख रहा था, अभी मैंने एंटर किया है। तो अब मैं दोबारा से कंटिन्यू लिखता हूं, नंबर भी डाल देता हूं, कुछ सिंबल्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो काफी कुछ लिख दिया है। तो यहां से मैंने ये देख सकते हो, यहां से मैंने एंटर प्रेस किया था। तो यहां से यहां तक जितना भी वर्ड है ये हमारा एक सिंगल लाइन का है, मगर ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है, सिंगल लाइन तो नहीं आ रही है। ये तो कितनी लाइन बन गई है, 1 2 3 4 5, देख सकते हो 5 लाइंस बन चुकी है। वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल वाइज बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं क्योंकि ये स्टार निशान मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हो इसका क्या मतलब है। तो अब हमने इसे सेव कर लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एडिट ऑप्शन को। एडिट ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे आती है अंडो। अंडो का मतलब जो होता है, ये देखिए मैं पहले यहाँ नीचे ले आता हूँ, ये देखिए एडिट ऑप्शन। तो यहाँ पर लिखा है अंडो। अंडो का मतलब है कि हम एक गलती जो भी करते हैं उसे हम बैक कर सकते हैं, वापस लेकर आ सकते हैं, चाहे वो गलती है या जानबूझ के लिखा है या कुछ भी, तो हम उसे बैक कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अंडो किया, अंडो से वो सारे के सारे अक्षर गुम हो गए जो हमने लिखे थे अभी अभी। तो वो हमने एक ही बार में लिखे थे सारे के सारे और अंडो हो गए। अब दोबारा मैं करूंगा तो दोबारा से अंडो हो जाएंगे, देखिए वापस आ गए। तो ये एक गलती में रिपीट होता रहेगा सिर्फ नोटपैड पर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ नोटपैड पर ये एक गलती रिपीट होती रहती है। मगर आप इस अंडो का इस्तेमाल अगर MS वर्ड या किसी और सॉफ्टवेयर में करते हो तो ये अंडो से नहीं होगा, सिर्फ ये होगा
रीडो के साथ वापस। ये मान लीजिए हमने अंडो किया है, अंडो से ये गलती, ये मान लीजिए हमने इतना सिलेक्ट कर लिया है और गलती से मुझसे डिलीट हो गया, तो ये डिलीट अंडो से वापस आएगा और यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगी अंडो के नीचे ही, या कहें तो कट और अंडो के बीच में, यहाँ लिखा होगा रीडो। तो रीडो से ये वापस डिलीट हो जाएगा, अंडो से वापस आएगा और रीडो से वापस डिलीट होगा। तो ये ऑप्शन होती है। बाकी अरे ये बात तो मैं आपको उस सॉफ्टवेयर में सिखाऊंगा जो सॉफ्टवेयर आप आगे सीखोगे, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। अभी हम बात करते हैं नोटपैड की। तो नोटपैड में जो बोल रहा था कि नोटपैड पर सिर्फ एक बार ही एक ही गलती वापस आती है, वो बाकी के सॉफ्टवेयर में अलग होती है, वो अलग बात करेंगे बाद में। तो ये हो गई पहली ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक कोई भी ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हो इसमें एडिट में, तो इन सभी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट किसी भी वर्ड को। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस से एक क्लिक दबाना होगा और क्लिक को छोड़ना नहीं है, वो क्लिक है लेफ्ट साइड का। माउस के लेफ्ट साइड का क्लिक वहां से दबाना है जहां से आपने सिलेक्ट करना शुरू करना है। जैसे कि ये मैं यहां से शुरू कर रहा हूं सिलेक्ट करना, तो यहां पर मैंने माउस को पहले यहां पर मैंने माउस को रखा और यहां पर क्लिक दबा दिया और यहां से ये देखिए सिलेक्ट होना शुरू हो रहा है। इस तरफ को भी मैं माउस को घुमाऊंगा उसी तरफ को सिलेक्ट होगा। मान लीजिए यहां बीच में से यहां से मैं सिलेक्ट करना शुरू करता हूं, तो यहां पर मैंने क्लिक किया माउस को, अब छोड़ा नहीं है। ये देखिए अब माउस को मैंने छोड़ा नहीं है क्लिक को, और मैं लेकर जा रहा हूं राइट साइड को। और अगर राइट साइड नहीं तो आप लेफ्ट को लेकर जाएगा तो लेफ्ट को। तो ये हो गया माउस की वजह से। और अगर हमने मल्टी सिलेक्ट करना है, मान लीजिए एक वर्ड है, तो ये देखिए मैंने स्पेस डालकर एक वर्ड लिख रहा हूं, जैसे सिंपल और लिख दिया है। तो इसे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा। तो ये हुआ एक वर्ड, ठीक है। इसमें एक और डाल देते हैं वर्ड, तो ये हो गए 2 वर्ड, ठीक है। मगर ये 2 वर्ड नहीं है, एक लाइन में ये हुए 3 वर्ड, क्योंकि एक वर्ड ये बिना स्पेस का इतना बड़ा, और इसी लाइन में बिना एंटर प्रेस किए ये दूसरा वर्ड और ये तीसरा वर्ड। यानी डबल क्लिक करने पर एक वर्ड पूरा सिलेक्ट होता है, चाहे वो जितना मर्जी लंबा हो, चाहे वो छोटा सा वर्ड हो, चाहे वो एक सिंगल अक्षर ही क्यों ना हो। तो सिंगल अक्षर को भी आप डबल क्लिक करोगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो डबल क्लिक से सिर्फ एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट होता है, और ये बिना एंटर प्रेस की हुई लाइन है। तो इस लाइन को पूरा सिलेक्ट करने के लिए हमें ट्रिपल क्लिक करना होगा। जी हाँ, 3 बार क्लिक करना है, वो भी एक साथ। ये रहा 1 2 3, नहीं हुआ? जी हाँ, आपने ठीक से देखा नहीं, ये मैंने धीरे धीरे किया है, 1 2 3, ठीक है। और अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो ये सिर्फ एक वर्ड ही सिलेक्ट होगा। इसे हमें तेजी से करना होगा, जल्दी से। सॉरी नोटपैड पर ये काम नहीं कर रहा है। तो ये रहा एमएस वर्ड, यहां पर एक वर्ड एक बार में, ठीक है। ये डबल क्लिक एक वर्ड, ये हुई पूरी लाइन बिना एंटर के। और अब हम इसे 3 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3, देख लिए 1 2 3, देख लिए पूरी लाइन एक बार में सिलेक्ट हो गई। मगर ये नोटपैड पर काम नहीं करता है, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देख लिया है। इस तरह से कोई भी कंप्यूटर सेंटर शायद ही आपको सिखाए। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा एक वर्ड, या कहें तो एक पूरी लाइन, वो आप अपनी मर्जी है। मैं एक वर्ड सिलेक्ट कर रहा हूं। अब हम अगली ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि है कट। कट का आंसर लिखा है कि कट टू पेस्ट और फाइल डॉक्यूमेंट हो जाती है मूव, यानी कि कट करने पर वो फाइल या डॉक्यूमेंट, ये हुई
हमारी डॉक्यूमेंट या फाइल? नहीं, ये ना तो डॉक्यूमेंट थी और ना ही फाइल, ये था हमारा एक वर्ड या कहें तो एक अक्षर, या एक अक्षर की लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी ना तो फाइल को सिलेक्ट किया ना ही डॉक्यूमेंट को। तो अगर हम कट करते हैं, ये हुई हमारी फाइल या कहें डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट फोल्डर्स को कहते हैं। तो हम इसे भी अगर कट करते हैं तो ये फाइल भी धुंधली हो जाएगी, यानी ये एक तरह से गायब हो जाएगी, यहाँ पर जैसे गायब हुई है। और हम इसे अब दूसरी जगह, जैसे ये नोटपैड है, यहाँ नोटपैड पर मैंने इस जगह पर ये देखो क्लिक किया है, इस जगह पर आकर अगर मैं पेस्ट करता हूं, ये पेस्ट इसीलिए गायब हो चुका है क्योंकि मैंने एक और फाइल या डॉक्यूमेंट को कट कर दिया है। तो ये फाइल और डॉक्यूमेंट कोई अक्षर नहीं है, इसीलिए यहां पर पेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान से जो भी आपने फाइल या कट की है, उसे अगर आप उस दूसरी जगह पर लेकर आना चाहते हो तो पहले उसकी कमांड कंप्लीट कीजिए, फिर आप दूसरी फाइल या डॉक्यूमेंट को कट या कॉपी कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड को कट करता हूं, और इसे कट करने के बाद ये देखिए ये वापस खुल गया है। तो अब हमने इसे कट किया है, तो ये रहा ब्लिंकिंग की जगह, और यहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं, तो ये इस जगह पर आ गया है अक्षर। तो इसी तरह से ये मैंने डॉक्यूमेंट को कट कर दिया है। तो इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं किसी फोल्डर में डालना चाहता हूं, जैसे कि ये बेसिक कोर्स का फोल्डर है, सॉरी बेसिक कोर्स का नहीं, मैं एडिटिंग का फोल्डर खोलता हूं, यहाँ एडिटिंग का फोल्डर है, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूं, तो ये देखिए उस जगह से निकलकर यहाँ पर आ गया है ये डॉक्यूमेंट। तो कट का मतलब है मूव करना, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना। तो इसे कहते हैं कट टू पेस्ट। इसे मैं दोबारा कट और पेस्ट करके दिखाता हूं एक बार फिर से। ये देखिए कट टू पेस्ट, एक जगह से दूसरी जगह रखना। जैसे इसे मैं दोबारा से कट करता हूं, ये मैंने कट किया, और वापस चाहे उसी जगह रखो, चाहे उसकी जगह बदलकर दूसरी जगह रख दो। जरूरी नहीं है कि उसी जगह रखना है, वो आपकी खुद की मर्जी है, कहीं पर भी रख सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली ऑप्शन पर। कट यानी पेस्ट का मतलब है कट के साथ जुड़ना, और पेस्ट का ही मतलब है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है कॉपी के साथ जुड़ना। कट और कॉपी में पेस्ट का आंसर सेम होगा, यानी कट के साथ अगर पेस्ट लगाया तो वो हो गई मूव। और अब हम बात करते हैं अपनी अगली ऑप्शन, कॉपी के साथ पेस्ट को लगाया, तो पहले हम करेंगे सिलेक्ट करना जरूरी है। कॉपी के साथ हमने पेस्ट लगाया, ये देखिए मैंने कॉपी कर दिया, ये गायब नहीं हुआ है हमारी जगह से, तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो कॉपी के साथ पेस्ट का मतलब है ये हो गई पहली ओरिजिनल और ये नकल। जी हाँ, डुप्लीकेट, नकल। तो इसे हम डुप्लीकेट या कहें नकल या सिंपल कॉपी कैट, मतलब तो समझ ही गए होगे आप। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आपको पता चल गई है। कट के साथ पेस्ट यानी मूव करना अक्षरों को, डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को। कॉपी के साथ पेस्ट करना तो वो होगी डुप्लीकेट, नकल हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट कॉपी किया और उसे इस फोल्डर में रखा, तो यहाँ पर डुप्लीकेट बनकर आएगा, दो हो जाएंगे। ये देखिए कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये रहा एक और ये रहा दो। दोनों का साइज भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट, मैं पूरी डिटेल दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये रहा अंदर का डॉक्यूमेंट, तो ये अंदर का डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा डी लोकल डिस्क, मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में, एडिटर फोल्डर में, ये देख रहे हो एडिटिंग फोल्डर में। और ये जो बाहर डेस्कटॉप का फोल्डर है वो हमारा है सी में, यूजर डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप में, देख रहे हो। तो ये दोनों का साइज सेम है, तो ये हो गई नकल। दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह पर मगर दोनों का साइज सेम, तो इसे कहते हैं कॉपी करना।
तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये राइट क्लिक किया है मैंने माउस का, राइट क्लिक, वो भी खाली जगह पर राइट क्लिक करोगे तो ये मेन्यू खुलता है राइट क्लिक का, माउस का मेन्यू। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, ये बेसिक में ही आता है, बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में भी। तो सबसे पहले मैं डुप्लीकेट फाइल को डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं रखना चाहता। तो इसमें अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट अगली ऑप्शन में। अगली ऑप्शन है डिलीट की। तो डिलीट तो बहुत ही सिंपल वर्ड या कहें सिंपल ऑप्शन है। तो डिलीट का आंसर होता है डिलीट, इरेज कोई भी अक्षर या डॉक्यूमेंट। तो अब हमने ये वाला वर्ड जो कॉपी किया था इसे हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गया है, फालतू हो गया है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे डिलीट कीजिए, चाहे इसे डिलीट कीजिए, चाहे इसे डिलीट कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो इसे डिलीट कर देता हूं। बस आप हमेशा याद रखिए किसी भी अक्षर को कट, कॉपी, पेस्ट या डिलीट करना है तो पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट, जी हां, ये देखिए ये वाला हमारी फाइल या डॉक्यूमेंट है। तो इसके आसपास ये देख रहे हो बॉक्स बना हुआ है, ये सिर्फ माउस के उस एरो पर जाने से है। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये बॉक्स परमानेंट है। ये देखिए मैंने माउस हटा भी दिया है पर फिर भी ये बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो गया है। जैसे यहां पर कोई अक्षर है तो इस अक्षर को मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये ब्लू कलर में आ गया है, मगर वो बॉक्स हट गया है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर एक ही जगह सिलेक्ट होता है, चाहे वो हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, ये देखिए बॉक्स बनकर आ गया, चाहे वो हम वर्ड को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे चाहे यहां पर, तो सिलेक्ट करने पर ही ये हमारी कमांड्स या कहे ऑप्शंस इस्तेमाल होगी, चाहे वो कट की है, कॉपी की है या डिलीट की है। पेस्ट तो कट और कॉपी के साथ चलेगा, पेस्ट का सिलेक्ट से कोई लेना देना नहीं। तो अगली ऑप्शन पे चलते हैं हम। अब अगली ऑप्शन है फाइंड। फाइंड को करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन या कहे कुछ डॉक्यूमेंट को लिखना पड़ेगा। जी हाँ, तब तक के लिए ये वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। आप एक डॉक्यूमेंट और इतनी प्रैक्टिस कीजिए पहले अपने कंप्यूटर में। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो काफी लंबी बनती जा रही है, तो इसीलिए कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में ये खत्म कर पाऊं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आता है, क्या आपको गलती लगती है, मैंने कुछ मिस्टेक की है, आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो को जल्द से जल्द या कहे तो कोर्स को, जी हाँ, कंप्यूटर एडवांस बेसिक कोर्स को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।